जय हिंद सभी दोस्तों को। आज मैं बताने वाला हूं दोस्तों यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं 1 से लेकर 10 नंबर तक। दोस्तों 1 से लेकर 10 नंबर तक इतने क्यों फेमस है ये रूल। आज हम बात करने वाले हैं। ध्यान से देखते आइए दोस्तों सीजीएल में आपकी 4 मेजर सब्जेक्ट होती हैं। एक आपकी इंग्लिश होती है, एक आपकी मैथ होती है, एक आपकी जीके जीएस होती है और एक दोस्तों आपकी रीजनिंग होती है। यदि दोस्तों ज़िंदगी में इन 4 सब्जेक्ट पर आपकी कमांड नहीं बनी ना तो ज़िंदगी जीना बेकार है दोस्तों। यदि हम पर ये 4 सब्जेक्ट दोस्तों ज़िंदगी में पढ़ी नहीं गई ना तो हमारी ज़िंदगी दोस्तों जीना बेकार है। हमारे लिए दोस्तों घर वाले 2 साल देते हैं, 2 साल में यदि हम पर दोस्तों कुछ हुआ नहीं ना तो ज़िंदगी जीना बेकार है दोस्तों। ये ज़िंदगी दोस्तों इतनी संघर्षों से भरी हुई है और लोगों की, क्यों दोस्तों हम क्यों नहीं कर पाते संघर्ष। तो दोस्तों संघर्ष कीजिए अपने आप में, तभी कुछ मिल सकता है। तो दोस्तों ध्यान से देखते आइए। बात करते हैं सबसे दोस्तों पहले अपने यूनिट डिजिट टॉपिक पर। यूनिट डिजिट क्या होती है दोस्तों, बड़े प्रचलन में चल रही है दोस्तों यूनिट डिजिट आजकल। यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक, इकाई का हमें अंक देखना है और इससे दोस्तों बहुत भयंकर भयंकर लेवल के सवाल भी आते हैं एग्जाम में। ध्यान से देखते आइए दोस्तों यूनिट डिजिट क्या होती है। दोस्तों मैंने 10,556 एक ये संख्या लिख दी, 10,556। एग्जामिनर पूछ सकता है दोस्तों यूनिट डिजिट में क्या है, तो इसकी यूनिट डिजिट दोस्तों 6 है। क्या है? यूनिट डिजिट 6 है, यानी इकाई का अंक का 6 है। ठीक है। अब दोस्तों इकाई का अंक ये तो हो गया 6। अब दोस्तों बात करते हैं इकाई और क्या होती है हमारी दहाई। सबसे फर्स्ट दोस्तों ये होता है आपका इकाई अंक, ये होती है आपकी दहाई, ये होता है आपका सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। इस प्रकार से दोस्तों हमारी संख्या यानी नंबर इंक्रीज होते रहते हैं और आगे की तरफ मूव होते रहते हैं आसानी से। बट दोस्तों हमें यूनिट डिजिट की बात करनी है, ना कि कोई बेफिजूली की बात करनी है। क्योंकि दोस्तों मेरे मुँह में प्रॉब्लम है तो कुछ ऐसे छाले उससे हो गए हैं, इसलिए बोलने में थोड़ा भद्दापन नज़र आएगा। बट दोस्तों हम सही बोलेंगे, कटी आवाज़ आएगी दोस्तों। ध्यान से देखते आइए। सबसे पहले यूनिट डिजिट दोस्तों निकालने से पहले हमें 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर और 10 नंबर और एक जीरो, इन नंबरों को हमें दोस्तों याद करना होता है। ये 11 नंबर हो गए अपने आप में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है। अब दोस्तों यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं इन नंबरों की। इनकी दोस्तों पावर भी आ जाती है जिन्हें हम घात कहते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं जीरो। जीरो, यदि दोस्तों जीरो की कोई भी पावर हो, चाहे आपकी 206 हो, चाहे आपकी दोस्तों जीरो की 207 पावर हो, दोस्तों हमेशा उसका आंसर जीरो ही आएगा। यानी जिस संख्या की पावर वो हो वही संख्या दोस्तों हमारी आ जाती है आंसर में। इसलिए दोस्तों जीरो की पावर कुछ भी हो हमारा आंसर जीरो ही आएगा। अब दोस्तों एग्जांपल दें, जैसे 250 प्लस में 250 की घात कितनी है दोस्तों, कितनी है दोस्तों 250 की घात 256 है। उसके बाद 240 की घात दोस्तों हमारी कितनी है 235 है। तो यूनिट डिजिट ज्ञात कीजिए। कई सारे लोग स्क्वायर करने में लग जाएंगे, बट दोस्तों हमारी यूनिट डिजिट निकालनी है तो इसे देख लो, पावर किसकी है 256, जीरो की पावर है, तो हमारी दोस्तों यूनिट डिजिट जीरो ही आएगी। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों एक की। किसकी बात करते हैं? एक की। एक दोस्तों एक ऐसा नंबर है जिसकी कुछ भी पावर हो, या आप 256 ले लो या आप 447 ले लो, उसका आंसर दोस्तों हमेशा एक ही आता है। यूनिट डिजिट एक ही आती है। उसके बाद दोस्तों हमने इसकी बात कर ली, हमने इसकी बात कर ली, हमने दोस्तों इसकी बात करनी है। यदि दोस्तों 5 की पावर हमारी कुछ भी हो, माना 4047, 4006 है, 4706 है, हमें दोस्तों यूनिट डिजिट याद करनी है। बट दोस्तों यूनिट डिजिट हमारी 5 ही होगी। ठीक है, 5 ही होगी। ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए। मैं शॉर्ट ट्रिक के रूल बता रहा हूँ दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और क्यों दोस्तों मैंने इतना बताया है, हम वैसे भी निकाल सकते हैं। लास्ट के 2 अंकों को देख लो, एक अंक को ही देख लो, 6 मारा है,
6 में दोस्तों 4 का भाग देंगे, रिमाइंडर कितना आएगा 2। अब 5 की पावर 2 है गई, तो 5 इंटू 2 इंटू 5 करेंगे तो 25। तो यूनिट डिजिट दोस्तों कितना हो गया, कितना हो गया यूनिट डिजिट 5 हो गया। कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से डायरेक्ट हम 5 ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है आपका 6। 6 आता है हमारा, 6 की पावर 636 है या 336 ले लो। तो दोस्तों इसकी यूनिट डिजिट हमेशा कितनी आएगी, 6 आएगी। क्या आएगी, 6 आएगी। ठीक है, 4 नाम 36, तो पूरा जा रहा है तो क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ये डायरेक्ट याद करने की चीज़ें दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इससे निष्कर्ष निकलता है 0, 1, 5 और 1 6, 0, 156। इन संख्याओं की जितनी भी पावर है यही संख्या दोहराई जाएंगी। जैसे 0 ले लो, 0 की कुछ भी पावर हो 0 आएगी, 1 की कुछ भी पावर हो 1 ही आएगी, 5 की कुछ भी पावर हो 5 ही आएगी, और 6 की पावर कुछ भी हो 6 ही आएगी। ठीक है, ध्यान से देखो दोस्तों, ये नंबर अपने आप में इतने लकी नंबर हैं, यदि इनकी पावर कुछ भी हो दोस्तों उसका आंसर यही दिखाएंगे। जैसे 0 की पावर दोस्तों कुछ भी हो, 256 हो, 207 हो, तो उसका आंसर दोस्तों 0 ही आएगा। यदि दोस्तों 1 की पावर कुछ भी हो तो दोस्तों आंसर ही 1 ही आएगा। यदि दोस्तों 5 की पावर कुछ भी हो, 4706 हो या 4710 हो, तो दोस्तों आंसर वही आएगा, 5 ही आएगा। यदि दोस्तों 0 की पावर हमारी 336 है तो आंसर इसे मत देखो, आंसर वही आएगा जिसकी पावर है 6 ही आंसर इसका आएगा। तो 0, 1, 5, 6 जिसकी घात जितनी कितनी भी हो आंसर वही देंगी संख्या जो घात चढ़ रही है, जिस संख्या के ऊपर घात चढ़ रही है। ठीक है, अब आता है दोस्तों हमारा फिनिश हो गया, 5 फिनिश हो गया हमारा, 6 फिनिश हो गया हमारा, 1 फिनिश हो गया हमारा, और हमारा 0 फिनिश हो गया। अब दोस्तों आता है आपका अगला नंबर। अगला नंबर आता है आपका दोस्तों 2, 3, 7 और 8। 1 मिनट। अब बात करते हैं दोस्तों, किसकी बात करते हैं, बात करते हैं दोस्तों 200, मेरा मतलब 2378 की बात करते हैं, 2 की बात करते हैं, 3 की बात करते हैं, और 7 की बात करते हैं, और 8 की बात करते हैं। ठीक है, 10 को आप छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, पीछे देख लेंगे, पीछे क्या हम देखेंगे नहीं। ठीक है, 2, 3, 7, 8 दोस्तों 10 हमारे 2 अंकों से मिलकर बना है, इकाई और दाई से। ठीक है, इसलिए हम नहीं देखेंगे। अब देखेंगे दोस्तों हम 2 को देखेंगे, 3 को देखेंगे, 7 को देखेंगे और 8 को देखेंगे। अब दोस्तों ध्यान से देखते आइए, सपोज दोस्तों मैंने ले लिया यहाँ पर, मैंने ले लिया साहब जी को, मैंने ले लिया यहाँ पर साहब जी को 232, इसकी पावर मैंने ले ली 200, कितनी ले ली मैंने 28 ले ली, कितनी ले ली 28 ले ली। ठीक है, 28 ले ली मैंने। अब दोस्तों जो हमारी घात हैं, पहले दोस्तों उनमें हमें लास्ट की दो संख्या में 4 का भाग देना है। यदि दोस्तों 4 से पूरी डिवाइड है, कट रही है, तो दोस्तों उसका यूनिट डिजिट दोस्तों 4 ही आएगा। क्या दोस्तों इकाई और दहाई में हम 4 का भाग दें में, तो 7 बार कट रही है, 7 बार कट रही है, तो पूरी कट रही है, तो उसका यूनिट डिजिट 4 ही आएगा। कोई भी संख्या हो, 2 हो, 3 हो, 4, 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, यदि उसकी घात की लास्ट की 2 संख्या इकाई और दहाई 4 से पूरी विभाजित हैं तो दोस्तों 4 आएगा। यदि दोस्तों 4 से विभाजित नहीं है, यहाँ पर 29 आ जाएगा। यहाँ पर यदि दोस्तों 29 आ जाए, 4 से विभाजित नहीं है, रिमाइंडर कितना आता है, 1 आता है, क्योंकि 7 चौक 28, रिमाइंडर 1 आता है, शेषफल 1 आता है, तो 1, तो 2 की पावर 1, तो यूनिट डिजिट 2 आता है। क्योंकि दोस्तों पूरी तरह से विभाजित नहीं थी, अब पहले थी तो मैंने 4 लिख दिया, अब नहीं है, 2 की पावर 1 हो रही है, तो मैंने क्या लिख दिया, यूनिट डिजिट 2 लिख दिया। अब दोस्तों बात करते हैं 3 की ले लो या 7 की ले लो या 8 की ले लो, वही चलता रहेगा रूल। अब बात करते हैं दोस्तों 4 और 9 की, 4 और 9 की, 4 और 9 की। सबसे पहले दोस्तों हम 4 की बात करते हैं, 4 की बात करते हैं दोस्तों, ध्यान से देखते आइए, ध्यान से देखते आइए 4 की पावर हम कैसे बात करते हैं। ठीक है, यदि दोस्तों यदि 4 की घात पर कोई ओड नंबर आ जाए तो यूनिट डिजिट दोस्तों हमेशा 4 ही होगी। यदि दोस्तों इवन नंबर आ जाए, इवन हो तो 1 मिनट हो तो यूनिट डिजिट 4 आएगी,
और इवन हो तो यूनिट डिजिट क्या आएगी, 6 आएगी। ठीक है, अब इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं, ध्यान से देखते आइए। जैसे दोस्तों 4 की पावर ओड हो तो यूनिट डिजिट दोस्तों 4 आती है, और इवन नंबर हो तो यूनिट डिजिट हमारी 6 आती है। ध्यान से देखते आइए दोस्तों, जैसे मैंने लिख दिया 224 और मैंने लिख दिया 225। अब दोस्तों हमारी ये संख्या है, इसका इकाई अंक और दोस्तों इसका भी इकाई अंक, 224 की पावर कितनी है, 225 है। इसका यूनिट डिजिट 4 है और इसका यूनिट डिजिट 4 है। अब दोस्तों ये ओड नंबर है तो दोस्तों 4 ही आ जाएगी। यदि दोस्तों मैंने यहाँ पर लिख देता 1 मिनट 224 और इवन नंबर लिख देता मैं 228। और दोस्तों पूरी विभाजित है, या जो समझो इवन नंबर है, तो दोस्तों यूनिट डिजिट कितनी आएगी, 6 आएगी। कितनी आएगी, 6 आएगी। ओके, कितनी आएगी, 6 आएगी। ये दोस्तों यूनिट डिजिट के क्या है, कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमारी 5वां पॉइंट है 9 का। यदि 1 मिनट, यदि 9 की पावर ओड है तो यूनिट डिजिट 9 आएगी। यदि 9 की पावर इवन है तो दोस्तों यूनिट डिजिट 1 आएगी। ये आप मुझे कमेंट में इसका एक एग्जांपल करके जाना। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों, यदि दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा तो मुझे पूरी उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। ठीक है, उस ज़माने को मत देखिए दोस्तों, 2 साल पहले के ज़माने को दोस्तों, कंपटीशन का दौर बहुत बढ़ गया है। घर में रह करके मत जियो दोस्तों, बाहर निकल के देखो, दुनिया में निकल के देखो, कंपटीशन कितना पहुंच गया है। सोचते थे पहले कंपटीशन इतना है, कुछ भी नहीं है, कंपटीशन बहुत लो लेवल में दोस्तों। अब देखो 2025 का ज़माना आ गया, 2026 में दोस्तों आपके आंखों से अब आंसू निकल रहे हैं। एक दिन ऐसा भी आएगा आँख से खून भी निकल पड़े। ठीक है, कंपटीशन का दौर है दोस्तों, कंपटीशन बहुत इम्प्रूव होने वाला है आगे के टाइम में। अब तो कुछ भी नहीं है इतना दोस्तों कंपटीशन, और कंपटीशन को हम ही लोग बढ़ा रहे हैं, हम ही स्टूडेंट लोग बढ़ा रहे हैं दोस्तों। अब क्या NTA में आपके हम CGL द्वारा आपके दोस्तों इतने खतरनाक क्वेश्चन डाल दें कि कह रहे हैं ये एंटी एजेंसी तो क्या, तो TCS ये आपको बनाएगी, TCS ये आपको रुला देगी जब पेपर इतना खतरनाक देगी TCS। कह रहे इतना आंदोलन हो रहा है कि इतना सरल पेपर हो रहा है इतना। अब दोस्तों इनको देखो, नीट वालों को देखो दोस्तों, उनकी बैंड बजा दी है, टीचर पर भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाए फिजिक्स के, इतना खतरनाक पूछा है NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने। हालत ख़राब कर दी है, बैंड बजा दी है सारे स्टूडेंटों की। इतने खतरनाक पेपर पूछे NTA ने, नीट वालों की हालत ख़राब है। क्यों सब मूव हो रहे हैं नीट पेपर को देखकर, हालत ख़राब है। अभी तो सीखोगे छोटी छोटी सी चीज़ों को दोस्तों तो आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं है दोस्तों। वही है फिर तो ज़िंदगी में, जैसे ही आए थे वैसे चले जाएंगे, तो वो कुछ ने अपनी ज़िंदगी में 50-60 साल में किया क्या प्रोग्रेस की दोस्तों। गरीबी में पैदा हुआ, गरीबी मर गए, क्या है, कुछ भी नहीं है। कुछ क्या देख कर गए थे, ऐसी ज़िंदगी जीने जैसे दोस्तों बेकार है। ज़िंदगी में कुछ कीजिए तो दोस्तों बड़ा हासिल कीजिए, नहीं तो मत कीजिए दोस्तों। अपने आप को दोस्तों ऐसा डिमोटिवेट मत करो जिससे आपको और आपके घर वालों को तकलीफ़ हो। थैंक यू, जय हिंद।